आज फिर एक बार हम समझते हैं अबाउट इनहेरिटेंस विद न्यू एग्जांपल। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हेडिंग व्हीकल हायर कंपनी। मैनी कंपनीज हायर वेरियस व्हीकल्स लाइक कार, बाइक, वैन, ट्रक एंड बस, बोट, हेलीकॉप्टर्स। तो ये जो छोटा सा एक डायग्राम है, इस इमेज के थ्रू हम समझ पा रहे हैं कि जो व्हीकल्स हैं यहाँ पर कार है, ट्रक, मोटरसाइकिल, बस आदि। तो होता क्या है कि जो नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं। देखो, मैंने पहले बताया था कि जो ऊप्स के जितने भी कंसेप्ट हैं, ये पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, ठीक है, वो सब क्या है कि वो रियल लाइफ बेस्ड हैं या उनसे लिंक्ड हैं। तो इसी प्रकार एक नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल लाइफ में होता है कि नॉर्मल कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि कभी कभी हम लोग शादी ब्याह पार्टी में जाते हैं, शादी या कहीं हमें जाना होता है, कोई पार्टी होती है, तो वहाँ क्या करते हैं कि हमें अपने कोई पर्सनल यूज के लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पर कार, ये ना, ये जो क्या लेते हैं, रेंट पर ले लेते हैं कुछ समय के लिए, घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे। इसी प्रकार आपने सुना होगा कि जो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट, सुना है, गोदाम टाइप के होते हैं ट्रांसपोर्ट। तो इनमें जब बिजनेस बढ़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बिजनेस ग्रो करता है, तो वहाँ पर जो सामान ज़्यादा आना जाना होता है सामान का, वो वाया ट्रक या शिप होती हैं, इनके थ्रू उसका ट्रैवल होता है। तो वहाँ पर क्या करता है, जो ओनर होता है, ओनर वो क्या करता है कि कुछ ट्रक तो वो हायर कर लेता है, कुछ उसके अपने होते हैं, है ना। इसी प्रकार यहाँ भी है, शिप के लिए भी होता है। तो इन चीज़ों को हम समझते हैं। वैन भी होती है, वैन भी मतलब कि सामान के आने जाने के लिए ट्रैवल कराती है। इसी प्रकार होता है इनहेरिटेंस। जब हम इनहेरिटेंस को, उप्स के जो कंसेप्ट इनहेरिटेंस है उसको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, तो वहाँ भी तो हम डाटा पर काम करते हैं। तो वहाँ पर डाटा क्या होता है, डाटा का रीयूज करते हैं। तो वही एग्जाम्पल हैं, जितने भी उप्स के कंसेप्ट हैं वो सब रियल लाइफ बेस्ड ही हैं। तो समझते हैं इसको वन बाय वन। देखो, व्हाट इज कार। कार क्या है, कार भी एक व्हीकल है, ठीक है। इसके अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है। नहीं तो नंबर ऑफ व्हील्स, पहिया होते हैं ना, पहिया, वो है ये। कलर, कलर भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ब्लू है और तुम्हारा ब्लैक भी होता है ना। तो ये भी चीज़ें। फ्यूल, फ्यूल के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि फ्यूल भी हमारे हो सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल, है ना, पेट्रोल, डीजल, ये चीज़ें होती हैं। जैसे कि डीजल होता है ना, डीजल, एस, ये तो स्पेलिंग है इसकी, डीजल है, सीएनजी होती हैं। तो ये सब क्या फ्यूल हैं, ठीक है। इसी प्रकार स्पीड भी होती है। अब ये पर्सन शीट, जो सीट होती है बैठने की, वो। नंबर ऑफ डोर्स यानी कि दरवाजे, ये क्या है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ ना कुछ बिहेवियर, बिहेवियर्स यानी कि फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग होती है। भाई गाड़ी स्टार्ट भी होती है। एक्सीलेट का मतलब है यहाँ पर मतलब कि तेज गति बढ़ाना, ठीक है, ये तो होता है एक्सीलरेट। ब्रेक भी लगाते हैं, ये भी इसकी फंक्शनिंग का पार्ट है। स्टॉप, और जब गाड़ी स्टार्ट होती है स्टॉप भी कहीं ना कहीं होती है। तो इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। जैसे कि बाइक है, ठीक है, बाइक में भी वही व्हील्स हैं, पहिए होते हैं ना ये। कलर्स भी होता है, फ्यूल, स्पीड, पर्सन सीट्स और सेडल हाइट यानी कि गद्दी की जो हाइट है, ये इसकी जो हाइट होती है ना। तो ये इसका भी अपना एक बिहेवियर है, यानी कि फंक्शनिंग होती है इसकी भी। ये हम लास्ट टाइम हमने जब हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट एंड
क्लास के बारे में, तो बताया था कि ऑब्जेक्ट के अपने अपने बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्रॉपर्टी होती हैं। तो वो चीज़ है यहाँ भी, स्टार्ट है, एक्सीलरेट है, ब्रेक, स्टॉप करना। तो ये है, आगे देखते हैं। वैन है, देखो वैन क्या है कि वैन को जो यहाँ पर दिखाया गया है वो भी एक व्हीकल है, यहाँ है उसके लिए व्हीकल्स, ये व्हील्स, कलर, फ्यूल, स्पीड, कैपेसिटी, यानी कि जो सामान होता है ना, सामान को लाना, ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना, तो वो चीज़ है। तो इसकी जो लोड कैपेसिटी है, इसमें जैसे नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, नंबर ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बॉक्स ही हो सकते हैं, कोई सामान ही हो सकता है, ठीक है। ये है, इसका भी अपना एक बिहेवियर है, फंक्शनिंग है, स्टार्ट करते हैं इसको भी, एक्सीलरेट है, ब्रेक है, भाई कितना लोड है, स्टॉप है, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखते हैं। ट्रक, ये भी अपना आप में एक व्हीकल है, ठीक है। इसकी भी अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं, व्हील, कलर, फ्यूल, स्पीड, लोड कैपेसिटी, ठीक। नंबर ऑफ डोर्स भी होते हैं, साइज का कंटेनर भी है, और भी उसकी फंक्शनिंग भी यही है। फंक्शनिंग स्टार्ट, एक्सीलरेट, ब्रेक, साइड लोड, कंटेनर, स्टॉप, ठीक है। तो ये 4 एग्जांपल हमने लिए हैं व्हीकल्स के, इसको समझते हैं। देखो ये कहता है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर। हमने अभी देखा लास्ट, कार देखी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, ट्रक देखा, बाइक, तो इनमें क्या है कि ये 4 जो है ना, ये कॉमन है। क्या है ये? कॉमन। ऐसी बिहेवियर है, फंक्शनिंग है, ये भी इसमें कॉमन होती हैं, ठीक है। तो उसको ये समझते हैं क्लास के थ्रू। देखो हिरार्की समझते हैं अभी, जो क्लास की हिरार्की है वो किस प्रकार है। अभी हमने देखा कि ये क्या है कि ये कॉमन है, ठीक है। ये क्या है? ये है कॉमन, ठीक है। अब इसको यहाँ पर क्या कर लेते हैं, रीयूज, लिखने की आवश्यकता, नोट, ठीक है। ये चारों के चारों आप यहाँ पर क्या करोगे, रीयूज करोगे, ठीक है, रीयूज। इसी प्रकार यहाँ पर, ठीक है, री यूज करना है। ये भी 4 कॉमन प्रॉपर्टी हैं। अब यहाँ पर लिखना नहीं है, यही इनहेरिटेंस कहलाता है कि भाई रीयूज करना है कोई। अब आप यहाँ पर ये, क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टी यहाँ भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है और इसके लिए भी कॉमन है, ठीक है। तो ये क्या करना है, इसका रीयूज करना है, यहाँ भी इसका रीयूज ही करेंगे आप, यहाँ भी रीयूज ही करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम लिखेंगे नहीं। देखो इसको समझते हैं ऐसा, इसको और देखते हैं अभी। जैसे कि ये है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अभी हमने क्या देखा कि ये एक व्हीकल है, ये क्या है, व्हीकल है वही, ठीक है। ये क्या है, ये क्लास मान लेते हैं भाई, ये एक क्लास भी है, ठीक है। ये अपना आप में एक क्लास है, ठीक है। ये इसमें जो नंबर ऑफ, ठीक है, वही हो गया, कलर, फ्यूल, स्पीड, ही तो था, जो इसकी प्रॉपर्टी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स यही तो थे इसके। और जो फंक्शनिंग है, स्टार्ट, स्पीड, सॉरी, एक्सीलरेट, ठीक है, ये नहीं, एक्सीलरेट, ठीक है, ये थी इसकी, और ब्रेक थे, और इसको स्टॉप कर दिया था। तो हमने क्या काम करा था अभी यहाँ पर, जैसे कि एक एग्जांपल हमने ये एक क्लास ये ले लेते हैं, वैन, ठीक है। ये भी एक वैन है, ये भी एक क्लास है। इधर देख लेते हैं कि इधर भी हमने एक बाइक है, ठीक है, इसी प्रकार ये है। यहाँ देख लेते हैं कि ये ट्रक है, ठीक है। तो इनकी अभी हमने देखा पीछे की, इनकी कुछ प्रॉपर्टी जो थी वो कॉमन थी। क्या थी? कॉमन।
तो क्या करना है इनका, इसको रीयूज कर लेंगे, रीयूज यानी कि इनहेरिट, ठीक है। सेम यहाँ, अब यहाँ जो कोड है, यहाँ कॉमन जो प्रॉपर्टी हैं वो क्या है, डोंट राइट, ठीक है। नहीं, वो लिखनी नहीं है, आपको क्या करना है, उसको रीयूज करना है ओनली। यही है इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, ठीक है। आज यही तो रखते हैं। थैंक यू।